वीडियो की स्टार्टिंग से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थर्ड एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं सोलर बेड पे कूद रहा था एंड पोमेक को उठा रहा था। पोमेक उठ जाता है एंड कहता है क्या हुआ सन, एंड कहता है कि अंकल आप लेट हो जाओगे स्कूल के लिए, आप रोज़ लेट हो जाते हो, जल्दी उठो ना। एंड दिखाते हैं कि पोमेक रेडी हो जाता है एंड जब टाइम देखता है तो बहुत टाइम पड़ा था स्कूल लगने में। एंड नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं पोमेक सन को साइकोपैथ के पास लेकर जाता है, जहाँ सन पोमेक से पूछता है कि अंकल क्या हुआ, क्या मैं बीमार हूँ, मुझे अपनी मॉम के पास जाना है। लेकिन तभी डॉक्टर आ जाती है। सन तुम कितने साल के हो, तुम तो बड़े ही प्यारे बच्चे हो। सन कहता है कि मेरी एज 7 साल है एंड कहता है मुझे वॉशरूम जाना है। नर्स उसे वॉशरूम लेकर जाती है। वॉशरूम में बहुत देर हो चुकी थी जब पोमेक उसे वहाँ वॉशरूम में जाकर देखता है कि सोलर खिड़की से कूदने का ट्राई कर रहा था एंड उसे घर लेकर आता है। शाम को सीन दिखाते हैं जहाँ पोमेक सन के लिए खाना लेके आता है, मगर सोलर उससे बात नहीं कर रहा था एंड फिर पोमेक उसे खेलने के लिए टॉयस देता है। वो खुश हो जाता है। पोमेक से पूछता है अंकल क्या मैं बीमार हूँ। पोमेक कहता है नहीं तुम बीमार नहीं हो, तुम कर्स हुए हो, इसलिए तुम्हें डॉक्टर के पास जाकर ठीक होना चाहिए। एंड नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं पोमेक सन की मॉम से बात कर रहा था, जहाँ सन की मॉम पूछती है कि क्या हुआ, डॉक्टर ने क्या बोला। लेकिन एंड पोमेक उसे बताता है कि डॉक्टर ने बोला जो उसके साथ एक्सीडेंट हुआ शायद वो पहले भी हो चुका है जब वो बच्चा था, जिसके कारण उसके दिमाग में इफेक्ट हुआ एंड वो सदमे में चला गया एंड ऐसे बचपन की तरह बिहेव कर रहा है। क्या आपको याद है कि क्या हुआ था? क्योंकि सोलर ने मुझे आज तक कुछ भी अपने बचपन के बारे में नहीं बताया, क्योंकि वो मुझे कहता था कि उसे कुछ भी नहीं याद। तभी हॉल से बाजें आने लगते हैं। पोमेक उधर जाकर देखता है तो सन ने सारे टॉयज़ हॉल में फेंक रखे थे। सन बोला अंकल देखो मैंने ना वो रोबोट बनाया उड़ने वाला, एंड उसने अम्ब्रेला के साथ रोबोट चिपका रखा था एंड अम्ब्रेला तोड़ दिया था। पोमेक जब उसकी तरफ आने लगा तो पोमेक वहाँ पड़े टॉयज़ में फिसल के गिर जाता है। नेक्स्ट डे सोलर अपनी सोलर वाली पर्सनैलिटी में उठता है एंड हॉल्क में जाता है पोमेक के पास। सोलर उससे कहता है कि क्या हुआ, तुम इतनी सुबह क्यों जाग रहे? पोमेक कहता है मैं सुबह नहीं जाग रहा, मैं पूरी रात ही नहीं सोया, हॉल को तो देखो। सोलर देखकर शॉक रहता है। पोमेक उधर चेयर पे बैठा अम्ब्रेला उठा कर देता है, कहता है ये देखो इस सन ने रोबोट चिपका दिया है इसके साथ एंड तोड़ दिया। पोमेक कहता है मैं इससे तंग आ गया हूँ, मुझे इससे जान छुड़वाओ मेरी कोई इससे। सोलर कहता है कि क्या तुम इतने ज़्यादा तंग आ चुके हो सन से, वो बच्चा है। पोमेक कहता है लेकिन इस बच्चे ने मेरे घर को प्लेग्राउंड बना दिया है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं पोमेक टूटा छाता लेकर स्कूल में जाता है। पीटी टीचर बोलता है कि मुझे पता है टीचर की सैलरी कुछ अच्छी नहीं होती, मगर इसका मतलब ये तो नहीं तुम टूटा छाता लेकर आओ। पोमेक उसे अपने स्कूल टाइम की स्टोरी बताता है। पोमेक अपनी मॉम से बात कर रहा था एंड उनसे बुक मंगवाई थी, लेकिन उन्होंने अम्ब्रेला भी भेज दिया था। सोलर जब कमरे में आकर देखता है अम्ब्रेला को तो कहता है कि सेम अम्ब्रेला मेरे पास भी है एंड वो दोनों एक अम्ब्रेला के अंडर थे एंड बहुत ज़्यादा क्लोज थे। हम दोनों का नाम भी स्काई से रिलेटेड है। सोलर के पास भी ऐसा अम्ब्रेला है एंड उस टाइम पर सोलर के पास अम्ब्रेला नहीं होता था, तो मैं हमेशा बारिश में उसे लेने जाता था। ये अम्ब्रेला हमारे पास आने का रीज़न था। प्रिंसिपल बोली अच्छा तो अब मालूम हुआ तुम सन पे इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो, टेंशन ना लो सब ठीक हो जाएगा। तभी पीछे से एक लड़की बोली ऐसा है एंड अपनी बुक में लिखने लगती है। पोमेक उसे पूछता है कि क्या लिख रही हो। वो लड़की बुक का नाम दिखाती है जिसका नाम था बर्न बुक। पीटी टीचर बोला कि ये बुक में तो अपने दोस्तों के सीक्रेट लिखते हैं। वो लड़की बोली हम फाइट से तो अब नहीं कर सकते, लेकिन सीक्रेट से तो लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं। प्रिंसिपल बोली ये मेरे स्कूल की टीचर है, इतनी इंटेलिजेंट। तभी उस लड़की के पास दूसरी लड़कियां देखती है कि मुझे वॉशरूम जाना है, चलोगी? एंड वो लड़कियां वहां से चली जाती हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं पोमेक उस लड़की की बुक खोल कर देखता है जिसमें सिर्फ उसने ड्राइंग बनाई थी सोलर की एंड लिखा था सन हैंडसम है मगर उससे ज़्यादा क्यूट है, उसको अडॉप्ट करना है। पोमेक उसे कहता है कि इसमें तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ड्राइंग है। वो लड़की बोली कि हाँ अभी कुछ नहीं है, हमें सीक्रेट्स के लिए लोगों के साथ बहुत टाइम रहना पड़ता है, अगर आप चाहते हो तो ऐसा हो सकता है एंड मैं लिख सकती हूँ। एंड वहाँ से चली जाती है। पीटी टीचर बोलती है कि मुझे आइडिया मिल गया है सोल्यूशन इसका। एंड बाद में सीन दिखाते हैं पीटी टीचर एक रूम में बैठा था एंड टीचर प्लान दिखाता है सोलर ज़्यादा टाइम रहे इसके लिए हमें सन को जल्दी सुलाना होगा। पोमेक कहता है कि क्या ये काम भी करेगा? पीटी टीचर कहता है कि हमें नहीं पता कि इसका सोलर का ट्रॉमा क्या है, बचपन का एक्सीडेंट क्या था, इसलिए हम ट्राई तो कर सकते हैं। सोलर कहता है कि हाँ चलो ट्राई करते हैं। नेक्स्ट डे दिखाते हैं सन उठता है। आज सन का दिन था
जब वो सो के उठता है तो पोमेक उसे न्यू शूज़ दिखाता है एंड कहता है कि हमें खेलने जाना है एंड उसे खिलाते हैं फिर सुला देते हैं। एंड डे 1 कंप्लीट हो चुका था। सोलर को अब 6 घंटे बिना सोए निकालने थे। टीचर उसे बहुत सारी फाइल्स देती है टाइम पास करने के लिए। सोलर बिना घंटे 12 घंटे निकाल लेता है एंड फिर सो जाता है। नेक्स्ट डे सन का था, उसको खिलाकर फिर से सुला देते हैं। नेक्स्ट डे सोलर का था एंड कुछ दिनों बाद फिर टीचर कहता है कि अब 30% सन एंड 70% सोलर रहता है। सोलर 48 घंटे नहीं सोएगा तो ये पूरी तरह से ठीक हो सकता है। सोलर के घर पे पीटी टीचर आया रखे थे ताकि वो सोए ना। सोलर को बोला पीटी टीचर कि अब हम थक गए हैं एंड अगर तुम अपनी लिमिट्स को पुश नहीं करना, अगर ऐसा करोगे तो तुम बीमार हो सकते हो एंड जब चाहे सो जाना। एंड वहाँ से चले जाते हैं। सोलर अपनी मॉम को मैसेज करता है कि आप संडे को फ्री हैं एंड उसकी मॉम हाँ कहती है। तभी पोमेक आता है रूम में। सोलर से बोला 12 घंटे बिना सोए निकालना है, कल दोपहर में सोना है, इसका मतलब संडे को सन उठेगा। पोमेक कहता है मैं मुंह धोकर आता हूँ। लिस्ट में सैटरडे संडे को सोलर का डे था जिस दिन सोलर पोमेक की एनिवर्सरी थी। सोलर पास पड़ी नींद की गोली खाने लगता है मगर तभी पोमेक आ जाता है। कहता है तुम सोने के लिए ये खा रहे हो, तुम क्यों कर रहे हो ऐसा, तुम्हारी बॉडी तुम्हें मिलने वाली है, तुम्हें वापस नहीं आना क्या, सही नहीं होना। सोलर कहता है आना है मगर मैं मर जाऊंगा अगर नहीं सोया तो। ऐसे ही चलता रहा। मुझे खुशी तुम लोग मेरी इतनी हेल्प कर रहे हो मगर मुझे सब गलत लग रहा है। मैं हर दिन उठता तो हूँ मगर मुझे खुशी नहीं होती। हम सन पे कुछ ज़्यादा ही हार्श हो रहे हैं एंड स्ट्रिक्ट। मैंने उससे कभी बात नहीं की मगर मुझे पता है वो सही नहीं होगा इस सब चीज़ों से। पोमेक तुम्हें पता है मैं तुम्हें प्यार क्यों करता हूँ। देन वो पास्ट का सीन दिखाते हैं जब सोलर बारिश में भीग रहा था। पोमेक उसे घर लेकर आता है एंड सोलर अपने बैग से कुछ निकाल रहा था तभी उसका छाता गिर जाता है एंड सोलर उस छाते को पोमेक से छुपाने लगता है मगर पोमेक उसे देख लेता है एंड कहता है कि तुमने न्यू छाता ले लिया। सोलर उसके पास जाकर बैठ जाता है एंड उसको सुखाने लगता है एंड कहता है हाँ मैंने ले लिया, थोड़े टाइम पहले लिया। कब तक तुम मुझे ऐसे ही लाते रहोगे, बारिश में तुम्हें भी तकलीफ़ होती होगी। पोमेक कहता है कोई बात नहीं। सोलर कहता है थैंक यू मुझे समझने के लिए। प्रेजेंट में दिखाते हैं। सोलर कहता है मुझे तुम इसलिए पसंद हो क्योंकि तुम कभी भी जल्दी नहीं कुछ बात सुनते एंड जल्दी जज नहीं करते एंड तुम सन को गायब करने के चक्कर में ये भी भूल गए संडे को क्या है। पोमेक कहता है एनिवर्सरी। सोलर कहता है हाँ इसलिए मैं सोना चाहता हूँ ताकि मैं संडे को सोलर उठ सकूँ एंड वो बाद में सो जाते हैं। 2 दिन के बाद संडे को एनिवर्सरी वाले दिन पोमेक सोलर को उठाता है लेकिन वो सन के फॉर्म में था एंड कहता है कि तुम पिछले 2 दिन से सो रहे हो, सन उठ जाओ। एंड सन कहता है कि चलो अंकल रनिंग को पर चलते हैं लेकिन पोमेक कहता है नहीं आज तो हम घर पर रहेंगे एंड बैट खेलेंगे। एंड तभी देखते हैं पीटी टीचर एंड प्रिंसिपल एंड सन पोमेक के घर में मस्ती कर रहे थे। सोलर को रिकवर करने वाली फाइल पोमेक डिलीट कर रहा था। अंदर कमरे में बैठा खेल रहा था एंड पीटी एंड प्रिंसिपल बाहर पोमेक के साथ बैठे हुए थे। पीटी टीचर पोमेक से सॉरी बोलता है कि हमारी वजह से तुम्हारी एनिवर्सरी नहीं सेलिब्रेट हो सकी। पोमेक कहता है इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, मुझे ही उसे 2 दिन रेगुलर नहीं सोने देना था। तभी डोर नॉक होता है। सोलर की मम्मी उसके लिए टॉयज़ लेकर आई हुई थी उसके बचपन के एंड पोमेक से कहती है कि इसमें उसके टॉयज़ है, शायद वो उसे रिकवर करने में हेल्प कर सके। पोमेक सोलर को उसकी मॉम को दिखाता है, वो खेल रहा था। सोलर की मॉम कहती है मेरा बेटा कितना खुश है। पोमेक कहता है मैं उससे बुलाऊं, आप उससे बात कर लेना। उसकी मॉम बोली नहीं उसे खेलने दो। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं सोलर की मॉम पोमेक के लिए केक बना के लाई थी। सोलर ने ऐसा करने को बोला था क्योंकि पोमेक को सोलर की मॉम का केक बहुत पसंद था। सोलर ने वीडियो रिकॉर्ड करी थी, उसकी मॉम पोमेक को दिखाती है। उस वीडियो में सोलर उसे कहता है अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो मतलब मैं सन हूँ आज एंड जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ मगर कोई बात नहीं, मॉम ने सब कुछ तैयार किया है एंड नोटबुक भूलना मत पढ़ना। मुझे दुख है कि मैं तुम्हारे साथ आज एनिवर्सरी नहीं बना सका लेकिन अगले साल तक मैं पूरा ठीक हो जाऊँगा या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं हर दिन स्पेशल करूँगा एनिवर्सरी से भी ज़्यादा। एंड मैं कल सोलर वाली सेंस में उठूँगा एंड तुम्हें गले मिलूँगा। सोलर की मॉम एंड सब उसे हग कर लेते हैं पोमेक को एंड सोलर की मॉम जाने लगते हैं। पोमेक कहता है कि थैंक यू आंटी यहाँ आने के लिए, आप रुक क्यों नहीं जाती, लेकिन उसकी मॉम कहती है कि मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है एंड तुम सोलर का ध्यान रखना। पोमेक कहता है सॉरी आंटी ये सब मेरी वजह से हुआ है, उसका फादर नहीं है। उसकी मॉम बोली हाँ जब सोलर छोटा था तब सन का फादर उसे मतलब सोलर का फादर उसे छोड़ के चला गया था। प्रिंसिपल बोली तो अच्छा सोलर का नाम पहले सन था,
उसकी मॉम बोली पता नहीं कहाँ से सन ने सोलर नाम सुना एंड अपना नाम सोलर रख लिया। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं पोमैक घर जाता है एंड देखता है कि सन वो डब्बा खोल कर बैठा था जो उसकी मॉम लाई थी। सन को उस बॉक्स से सीडी मिलती है एंड पोमैक कहता है ये तुम्हें कहाँ से मिली एंड छुपाने लगता है। सन जिद करने लगता है कि मुझे ये सीडी सुनना है। पोमैक मना कर रहा था, फिर पोमैक चला देता है। पास्ट में दिखाते हैं कि सोलर को सीडी मिलती है एंड पोमैक उसे सुनने से मना कर रहा था क्योंकि ये सीडी पोमैक ने रिकॉर्ड की थी, उसने खुद गाना लिखा था एंड वो मना कर रहा था। सोलर के ज़िद करने के बाद पोमैक उस सीडी को चला देता है एंड सुनने के बाद सोलर रोने लगता है। सोलर कहता है कि मुझे नहीं पता मैं क्यों रो रहा हूँ एंड प्रेजेंट में दिखाते हैं सन भी रो रहा था। पोमैक उसे उठाता है कि होश में आओ, सन नहीं सोलर था। थोड़ी देर बाद सोलर एंड पोमैक पीटी एंड प्रिंसिपल से बात कर रहे थे कि पोमैक बोला सीडी सुनने से ये जल्दी ठीक हो गया है, सोलर में बदल गया एंड प्रिंसिपल सीडी को प्ले करने के लिए कहती है लेकिन सीडी प्ले नहीं हो रही थी। पोमैक उसे थोड़ा सा हिलाकर देखता है मगर सीडी टूट जाती है एंड यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 4 में दिखाते हैं सन स्कूल में था। प्रिंसिपल एंड पोमैक फ़ोन पर लोरी लगाकर उसको वीडियो दिखा रहे थे सन को कि ताकि वो सो सके, लेकिन सन नहीं सोता एंड कहता है कि ये मुझे क्यों सुना रहे हो। पोमैक कहता है छोड़ो ये लो लॉलीपॉप, उसे लॉलीपॉप देता है मगर सन उसे वापस लॉलीपॉप देकर कहता है कि नहीं मुझे बताओ, अब बताओ। पोमैक कहता है ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ इसलिए नहीं बताना, तुम जाओ। सन चला जाता है। नेक्स्ट सीन में टीचर्स मीटिंग चल रही थी। प्रिंसिपल बताती है क्लास प्ले डे आने वाला है इसलिए मैंने तुमको बुलाया है। सोलर की हालत सही नहीं है तो कौन क्लास 2 को संभालने वाला है। पोमैक हाथ खड़ा कर देता है लेकिन प्रिंसिपल एंड अदर टीचर्स हंसने लगते हैं। तुम्हें तो तुम्हारी क्लास नहीं संभाली जाती एंड तुम उसकी क्लास संभालोगे, वैसे भी उसके क्लास के बच्चे बहुत शरारती हैं। पोमैक कहता है सोलर के लिए कुछ भी कर सकता हूँ एंड मैं संभाल लूँगा। प्रिंसिपल कहती है सच में एंड तुम नहीं संभाल पाओगे एंड पीटी टीचर तुम्हारी हेल्प करेंगे। सभी प्ले की वीडियो बनाने के बाद उनके पेरेंट्स को भेजना एंड बच्चों में से डायरेक्टर चूज़ करना है। पोमैक कहता है कोई बात नहीं, वैसे भी बच्चे सन को चूज़ नहीं करेंगे डायरेक्टर के लिए, मैं संभाल लूँगा। पीटी पोमैक से कहता है कि अगर उसने चूज़ किया तो वो डायरेक्टर बना। पोमैक कहता है नहीं मैं उसे चुप करवा दूँगा लॉलीपॉप देकर। सन ये बातें चुपके से सुन रहा था एंड उसे बहुत गुस्सा आ रहा था पोमैक पे। वो क्लास में जाता है, सभी बच्चे लड़ रहे थे। बॉयज़ कह रहे थे कि हम एवेंजर शो करेंगे लेकिन लड़कियां कह रही थी कि हम स्नो वाइट करेंगे। लेकिन सोलर कहता है कि अगर तुम मुझे लीडर चूज़ करोगे तो मैं दोनों प्ले करवाऊँगा। एंड इसके बाद पोमैक एंड पीटी टीचर उनकी क्लास में आते हैं लीडर चूज़ करने के लिए एंड वोट देने के लिए बच्चों को कहते हैं एंड सभी बच्चे सन को वोट करते हैं। पीटी टीचर बोला कि ये कैसे हो गया। मैं बोला कि सन नहीं बन सकता लेकिन सभी बच्चे ज़िद करने लगते हैं, कहते हैं हम प्रोफेशनल हैं, हम कर लेंगे एंड सन को हमने वोट किया है इसलिए वही डायरेक्टर बनेगा। एंड सन पोमैक को लॉलीपॉप देकर कहता है ये लो, ये तुम्हें मुंह बंद रखने में हेल्प करेगा एंड मैं डायरेक्टर के लिए बेस्ट हूँ। एंड नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं पोमैक पीटी टीचर से उनका टॉपिक पूछता है। पीटी टीचर उनका चार्ट दिखाता है जिसमें था स्नो वाइट एंड 7 एवेंजर्स। पीटी टीचर बोला हमें अपनी ज़िंदगी में सोचा तक नहीं था ऐसा भी कुछ हो सकता है। पोमैक कहता है मैं जाके देखता हूँ एंड सन की क्लास में चला जाता है मगर सभी बच्चे उस पर पानी के बैलून्स फेंक देते हैं। पोमैक बाहर आता है। पीटी टीचर कहता है सॉरी मैंने तुम्हें इसके बारे में नहीं बताया एंड पास्ट का सोचता है जहाँ सोलर अपने प्ले की प्रैक्टिस कर रहा था एंड पोमैक को उसकी हेल्प करने के लिए मना रहा था। पोमैक मान जाता है। सोलर कहता है पहले मास्क पहन लो एंड दोनों मास्क पहन लेते हैं। सोलर कहता है तुम धीरे धीरे से मेरी तरफ आना एंड आंखों में एक दूसरी की तरफ देखना। पोमैक उसकी प्ले में इतना खो जाता है कि वो सब चीज़ें भूल जाता है। पोमैक उसे किस करने ही वाला था मगर सोलर बोला कि सच में करने की ज़रूरत नहीं है, हम एंगल सेट कर लेंगे। पोमैक कहता है अगर मुझे सच में करना हो तो। सोलर कहता है तुम में इतनी हिम्मत। पोमैक कुछ बोल सकता। सोलर का एग्ज़ाम टाइम हो चुका था इसलिए वो चला जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं सोलर प्रैक्टिस रूम में बैठा हुआ था, तभी पोमैक उसे मास्क देता है, कहता है कि तुम ये भूल गए थे एंड तुम यहाँ क्यों बैठे हो एंड तुम प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रहे। सोलर उसे बताता है कि मेरा पार्टनर नहीं आया, क्या तुम मेरे पार्टनर बनोगे। पोमैक मना कर देता है लेकिन सोलर उसे मना ही लेता है। प्रेजेंट का सीन दिखाते हैं। दो बच्चे पोमैक के पास आते हैं, कहते हैं सन एंड एल्सा लड़ाई कर रहे हैं। जब वहाँ सब जाके देखते हैं तो देखते हैं कि वो लड़की रो रही थी। पोमैक सन को डांटने लगता है एंड कहता है कि तुमने ऐसा क्या कर दिया, मैंने बोला था ना कुछ भी खराब मत करना एंड सन को बोलने का मौका ही नहीं दे रहा था। एंड एक लड़का बोलता है कि एल्सा स्नो वाइट बनना चाहती थी मगर सन ने किसी और लड़की को बना दिया है एंड एल्सा बोली कि
दूसरी लड़की सुंदर नहीं है, ये रोल नहीं डिजर्व करती। सन ने उसे बोला तुम भी प्रीटी नहीं हो। पोमेक सन को डांटने लगता है मगर सन बोला मेरी बात तो सुनो अंकल, मगर पोमेक तो सुनने को तैयार ही नहीं था एंड कहता है कि तुम डायरेक्टर की पोस्ट से निकाले जा रहे हो। सन कहता है आई हेट यू अंकल एंड वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं वो दोनों घर पर जाते हैं। सन कमरे में जाकर डोर लॉक कर लेता है। पोमेक कहता है कब तक मेरे से गुस्सा रहोगे, वैसे भी तुम्हारी गलती है, गेट खोलो, अभी मैं नहाया भी नहीं। तो सन उसके कपड़े बाहर फेंक देता है एंड कहता है कि बाहर जाकर नहाओ। पोमेक को टॉवल दे देता है। पोमेक किचन के बर्तन धोने वाले सिंक में नहाने लग जाता है। नेक्स्ट डे दिखाता है पोमेक सोलर की गोद में लेटा हुआ था। सोलर कहता है कि तुम्हारे बालों से अजीब सी स्मेल क्यों आ रही है। वो बताता है मैं बर्तन धोने वाले लिक्विड से बाल धो के आया था। तभी सोलर को फ़ोन आता है उस लड़की की मॉम जो स्नो वाइट का रोल कर रही थी कि उसकी हेल्थ ख़राब हो गई है इसलिए वो स्कूल नहीं आ सकी। सोलर पोमेक को बताता है कि कल उसे उसके घर जाना है उसे देखने, मगर पोमेक कहता है कल तो सन का डे है एंड शाम को सोलर काम कर रहा था। पोमेक उसके पास आता है एंड बोलता है तुम सच में आज नहीं सोओगे, मैं भी तुम्हारे साथ जागूंगा। मगर सोलर कहता है कि मेरे से पहले तो तुम सो जाओगे। पोमेक कहता है सच में नहीं सोऊंगा, प्रॉमिस। नेक्स्ट डे पोमेक सो रहा था, उसके साइड में कॉल आता है एंड वो उसी लड़की की मॉम का कॉल था कि वो स्कूल नहीं आ सकती। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं वो दोनों उस लड़की के साथ बैठे हुए थे एंड सोलर कहता है कि तुम 2 दिनों से स्कूल क्यों नहीं आ रही हो, क्योंकि तुम्हारी लड़ाई हो गई है एल्सा से इसी वजह से एंड उसने तुम्हें बुरा होकर बोला। वो लड़की कहती है मैं सच में बीमार हूँ एंड अपना पैर दिखाती है जिसमें चोट लगी हुई थी। कहती है कि मैं नहीं बताना चाहती अपने दोस्तों की मैं बहुत ज़्यादा वीक हूँ एंड आसानी से बीमार हो जाती हूँ, मैं नहीं चाहती मैं वो मुझे बहुत कमज़ोर समझे। सोलर कहता है कोई ना, मैं मेन रोल तो तुम्हारा ही है। वो लड़की एंड पोमेक शॉक हो जाते हैं क्योंकि ये सोलर नहीं सन था। फिर वो लड़की कहती है सन ने कुछ गलत नहीं किया, ये सिर्फ मुझे प्रोटेक्ट करना चाहता था, प्लीज़ आप सन को फिर से डायरेक्टर बना दो। पोमेक मान जाता है। कुछ दिनों बाद दिखाते हैं प्ले का डे था। सन एक्शन बोलकर स्टोरी स्टार्ट करता है एंड स्टोरी चल रही थी। पोमेक पूछता है कि ऐसा कहाँ है। तभी सन कहता है कि मैंने उसको रोल चेंज कर दिया है एंड स्टोरी में दिखाते हैं कि वो एक दिन स्नो वाइट को मैजिकल वाटर मिलता है जिससे उसकी ट्विन हो जाती है एंड वो ट्विन एल्सा था, यानी कि उन दोनों लड़कियों को मेन रोल मिल चुका था। पोमेक अपना सोलर के साथ प्ले याद करता है जिसमें उन प्ले के मास्क टूट गए थे मगर सोलर ने बचा लिया था। प्ले ख़त्म होने के बाद जज उनसे पूछते हैं कि तुम दोनों दोस्त हो या फिर डेट कर रहे हो। सोलर कहता है कि नहीं हम सिर्फ दोस्त हैं एंड स्टेज के बैक साइड में दिखाते हैं सोलर पोमेक को कहता है तुम मुझ पे ट्रस्ट करोगे। पोमेक कहता है किस बात के लिए। सोलर कहता है मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन के तुम्हारा ख्याल रखूँगा, इस बात पर ट्रस्ट। एंड इसके बाद वो दोनों किस करते हैं एंड स्टेज के कर्टन्स ओपन हो जाते हैं, सब उन्हें किस करते देख लेते हैं। जज कहता है तुमने तो बोला था तुम लोग दोस्त हो। सोलर कहता है थोड़े टाइम पहले हम दोस्त थे लेकिन अभी हम रिलेशनशिप में हैं। प्रेजेंट में दिखाते हैं पोमेक लॉलीपॉप देता है सन को। सन कहता है फिर से लॉलीपॉप एंड पोमेक कहता है ठीक है जो तुम्हें चाहिए वो दूंगा एंड तभी सन उसे पेंटिंग दिखाता है जिसमें बीच था। सन बोला मैंने कभी बीच नहीं देखा, मुझे यहाँ जाना है। तो पोमेक सन को हाँ बोल देता है एंड इसके बाद दिखाते हैं वो सब मिलके खाना खा रहे थे एंड यहीं पे एपिसोड का एंड हो जाता है।